No discussion on CPEC, समी साहब. अच्छा. There's no discussion on CPEC. बगैर CPEC हम खत्म हो जाएंगे. 60 बिलियन 80 बिलियन इन्वेस्टमेंट. और आप दूसरी बात, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उनका देखिए कैसा कट होता है. रियल डेंजर हो ब्लैकलिस्ट पे आ जाए. यार आप क्या समझते हैं? आपको ये धमकियां दे दिया है इन्होंने. और अगर ओवरफ्लाइट्स के कॉन्सिक्वेंसेस पे आप बॉम्बिंग करें हमारी ओवरफ्लाइट्स, दैट इज रॉन्ग. आज डॉक्टर मोहित यूसुफ साहब जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, अच्छा ये अजब अंदाज में एक मीटिंग कॉल हुई है. उसके पास ज्यादा ताकत है, अंग्रेजी चैनल उसके ज्यादा है, सोशल मीडिया पर उसके पास बहुत ज्यादा प्रेजेंस है, आबादी भी उसकी बहुत ज्यादा. तो वो कहेगा देखें जी, अमेरिका को, अपने आकाओं को कहेगा, यूरोपियन यूनियन को, दीगर मालिक को, हम चाहते हैं, देखें ये पाकिस्तान आता ही नहीं है जी, हम तो बातचीत चाहते हैं, पाकिस्तान करता ही नहीं जी, फिर आप हमसे क्या कहेंगे, हम तो चाहते हैं खत्ते में अमन हो, ये देखें पाकिस्तान आ ही नहीं रहा, बात ही नहीं कर रहा, ये तो हमारे खिलाफ ही है. भूले मत, अमेरिका ने फैसला कर लिया है, 10 दफे अनाउंस कर दिया. हमें ये डिस्कशंस को खत्म करना चाहिए कि क्या एक हिंदुस्तान उनका एलाई है, मिलिट्री पार्टनर है, नॉन नेटो एलाई है. जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में. साथियों, हिलाली एक बार फिर से अपना रोना रोते हुए है कि अमेरिका ने पूरी तरीके से इंडिया को अपना पार्टनर यहाँ पर मान लिया है और हर तरीके से इंडिया और अमेरिका जो है वो पूरा जोर लगा रहे हैं और यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान को कोई भाव तक नहीं दे रहा. चाइना इना तो क्या ही करेगा, यहाँ पे पाकिस्तान को किस तरीके का भाव नहीं मिल रहा. अफगानिस्तान वाले भी जो तालिबान में हावी हो गया वो भी उधर से उनको नहीं ध्यान दे रहे हैं. इधर जो अमेरिका है, इंडिया है, ये तो इनको पूछ तक भी नहीं रहा है. इधर जो है वो मोहित यूसुफ ने बयान दे दिया है कि मैं इंडिया में जो ये एक मीटिंग हो रही है वहाँ की सुरक्षा के ऊपर, वहाँ पे क्या फ्यूचर में होना है अफगानिस्तान में, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर, उसमें उसने कहा है कि मैं नहीं जाऊँगा. तो नहीं आएगा तो कोई यहाँ पे इंडिया को फ़र्क थोड़ी ना पड़ जा रहा है. पहली बार तो शायद उसको पहले से ही पता था कि शायद इसको इनविटेशन भी ना मिले. इतना इज्जत मिलने वाली थी नहीं, कुछ यहाँ पे खातेदारी होनी थी नहीं, बहुत गंदी बेइज्जती होती, तो पहले ही जो है उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट समझते हुए इस चीज़ को मना कर दिया. पूरी चीज़ क्या है उसे आइए हम देखते हैं. कि इंडिया के साथ मिलकर अमेरिका सी पैक को सैबोटाज करने की बात कर रहा है. सी पैक को जो कामयाब नहीं होने देगा अमेरिका, ये उसके मफादात के ख़िलाफ़ है. क्या हो क्या रहा है, किसको हम सच माने, और आपकी इंफॉर्मेशन क्या है? कमाल है कि हम अब तक ये सवाल पूछ रहे हैं एक एक को कि अमेरिका के साथ हमारा ताल्लुकात अच्छा हो सकता है. आपने वेंडी शर्मन लें, पूरा साथियों, पूरा का पूरा पाकिस्तानी मीडिया आप देखें तो इसी बात पर रोता रहता है कि सीपैक ख़त्म हुआ जा रहा है, सीपैक रुका जा रहा है, सीपैक रुकेगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे, $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, फलाना ढिमकाना. रोते इतना ये लोग, मतलब ये बोलते हैं, अमेरिका को बोलते हैं, इंडिया को बोलते हैं रॉ ये सब करवा रहा है, अजीत डोभाल की बोलते हैं, ये लोग की प्लानिंग है अजीत डोभाल साहब की. लेकिन ये लोग ये नहीं देखते कि खुद में इन्होंने कितना वहाँ पर बवाल मचा रखा है, इन्हीं के खुद के देश वालों ने. और यहाँ पर जो इनकी आर्मी है, इतनी हरामी किस्म की आर्मी है पाकिस्तान की, कि उनका हमेशा से ही ये स्ट्रेटजी रही है कि पहले पैसा मंगवाओ, उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसे जो पैसा आ गया, अब वो तो डकार गया, वो तो सब इनके. अब आप देख लो बाजवा के वहाँ पापा जानी पिज़्ज़ा बिक रहा है, पिज़्ज़ा की फ्रेंचाइजी खोल रखी है अमेरिका में, कितने सारे रेस्टोरेंट हैं पापा जॉन करके, आप उसको देख सकते हैं इंटरनेट पे जा करके. उसका जितना पैसा वहाँ से कहीं होती सब बाजवा का था. ऐसे जितने ही हैं पाकिस्तानी आर्मी वाले और जो पाकिस्तान की सरकार में भी कई लोग हैं, ये सब के देखिए आप, दुनिया भर में प्रॉपर्टियाँ बन रही हैं. जो इनका पैसा है आर्मी वालों का, सरकार वालों का, वो सब तो बाहर और लग गया, वो तो सब पैसा डकार गए, हजम कर गए. अब जब इनसे पूछा जाता है, जब चाइना हिसाब मांगता है, पहले जो और देश थे वो हिसाब मांगते थे कि भाई क्या पैसा, कैसे बनेगा, कब तक बनेगा. पिछले इतने महीनों से इनका सीपैक ठप पड़ा था, अभी भी पड़ा है, अभी भी कोई काम वहाँ पे चालू नहीं हुआ. छुटपुट थोड़ा इधर काम चालू हुआ था, लेकिन पूरी तरीके से मेजरली हम देखें तो बंद पड़ा है. क्यों? क्योंकि फंड जो थे वो सब तो यहाँ पे वो डाइल्यूट हो गए, दुनिया के अलग कोनों में प्रॉपर्टियाँ बन गई. अब इनकी तरीका यही है कि जो इनके जो गुंडागर्दी वाली सेना है, गुंडों वाली, आतंकियों वाली, उसको आगे करो. और कितने चाइनीज़ पे समय हमले हुए हैं पिछले कुछ महीनों में.
इंजीनियर्स तो इनके निपटे ही निपटे। आप देखो जो चाइनीज़ एम्बेसडर है उसके ऊपर तो बिल्कुल एकदम जानलेवा हमला हुआ था, जैसे तैसे उसने जान बचाई। कुछ महीने पहले क्वेटा में 5 स्टार होटल के बाद है, 5 स्टार होटल के जस्ट बाहर की बात है कि एक वही गाड़ी, वही पुलवामा स्टाइल में एक गाड़ी आती है, अंदर से वही बारूद वारूद भरा है और उसमें 5 लोग की जान चली गई थी, लेकिन जैसे तैसे करके जो है वो चाइनीज़ एम्बेसडर जैसे तैसे करके बच गया। स्ट्रैटेजी है ये, क्योंकि पैसा गायब हो चुका है, इतना डरा दो उसको कि आखिरकार में वो छोड़ छाड़ के भाग जाएगी। नहीं चाहिए हमें पैसा, लो पैसा भी तुम रख लो लेकिन जान तो बचाएं पहले। और काफ़ी हद तक वो चीज़ हुई भी। आखिरकार इसी चाइना को ग्वादर से पूरा बेस उठा करके कराची लाना पड़ा। ग्वादर यानी कि हम देखें जो सिंध के बाद जो बलूचिस्तान के अंदर में जितना इनका हाईवे वाला एरिया बना उसके जितना पैसा लगा था वो सब वेस्ट है ना। उसके बाद ग्वादर पोर्ट को इन्होंने डेवलप किया था, उसके बगल में ग्वादर सिटी को डेवलप कर रहा था चाइनीज़। ये जितना पैसा था सब पूरा वेस्ट, क्योंकि जब वहाँ पे रोड ही नहीं है, वहाँ पे चाइना ने उस चीज़ को ख़त्म ही कर दिया कि वहाँ ग्वादर में बनेगा ही नहीं। तो कितना इनका बिलियंस ऑफ डॉलर जो है चाइना का वहाँ पे डूब गया, और डूब गया, वो पाकिस्तानी आर्मी खा गई। अब जो है उनको कराची आना पड़ रहा है। कुछ टाइम कराची में भी चलेगा, लिख के भी आप ले लो, कराची में भी यही सब होने लगेगा, उसकी भी तैयारियाँ चल रही हैं पाकिस्तानी आर्मी की, उसकी भी तैयारियाँ चल रही हैं। कुल मिला के यही ये चाहते हैं, और उसके लिए इतना बदतमीज है इनकी आर्मी कि ये सीधे बोल देते हैं कि जब जहाँ पे चाइना जैसे भी बोलता है, पहले कभी अमेरिका बोलता था, तो इनका सेम जवाब रहता है, भैया हमारे पास पैसे नहीं, अगर आप चाहते हो कि हम इन आतंकवादियों को पकड़े तो उसके लिए भी पैसे दो, उसके लिए हमारी आर्मी को फंड करो। वो तो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो तो कर रहे हो, पहले आर्मी को फंड करो, तब जाके हम उनको पकड़ने के लिए जो है वो प्रयास करेंगे। तो ये सब जो है बहुत बड़े डकैत माफिया बैठे हुए हैं वहाँ पे, सीधे सीधे भाग जाएंगे, इनकी प्रॉपर्टियाँ बन गई हैं, पुश्ते बैठ के खाएंगी, इनका यही सिस्टम है। और जो है वो ऐसे चाइना जैसे बकरे लोग आगे भी कोई ना कोई फंसाते रहेंगे, ये इनका सिस्टम चलता रहेगा। जो इनका मोहित यूसुफ है NSA, उसने बात बोली कि मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा इंडिया में। पता हो, देखिए जब किसी को इंसान को पता होता है कि मेरी वहाँ पे गंदी बेइज्जती होगी, घिनौनी बेइज्जती होगी, मेरा कोई वैल्यू नहीं होगी, तो आदमी आत्मसम्मान के चलते पहले ही मना कर देता है कि भैया ठीक है, मैंने अपनी दूर से बेइज्जती कबूल कर ली। वही हुआ है मोहित यूसुफ के साथ। इस वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।